हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड सिक्स हमने सिविक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट 4 हम देखेंगे। और पार्ट 3 में हमने देखा केरला लद्दाख की जो अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग पार्ट के अंदर कि क्या डिफरेंस था दोनों साइड पे वहाँ के लोगों के अंदर, वो देखा हमने। अभी हम देखेंगे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता मतलब जो विभिन्नता में एकता। डाइवर्सिटी मतलब भिन्न भिन्न, डिफरेंट डिफरेंट लोग, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, फिर भी इंडिया के अंदर क्या है? एकता है, यूनिटी है, एकता है, एक संप है, एक यूनिटी है। तो उसके बारे में देखते हैं कि कैसे ये डाइवर्सिटी के बावजूद भी, कितनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, इतनी सारा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे अंदर एक एकता का भाव कैसे जगा, और एकता कैसे है हमारे अंदर। ये एकता, ये जो एकता का भाईचारा है कि हम इतने सारे अलग अलग रिलीजन, अलग अलग धर्म के लोग हैं हमारे इंडिया में, फिर भी हमारे अंदर एक प्यार मोहब्बत और एकता का भाव है, यूनिटी का भाव है। आया समझ में? इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ बीन recognized एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा से पहचान बनी है स्ट्रेंथ की, एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, जो उसकी मजबूती है उसकी। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल करना शुरू किया, वुमन मैन फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर, औरतें और मर्द अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन और अलग अलग रीजनल बैकग्राउंड के पास आने में केम टुगेदर टू ओपोज देम। क्या हुआ कि हमारे जो इंडिया में है डाइवर्सिटी बहुत है, विभिन्नता बहुत है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग के रहने के तरीके सलीके, खाने पीने का तरीका सलीका सब अलग है। बट क्या कि जब ब्रिटिश आए हमारे जो इंडिया के ऊपर राज करने के लिए, जब अंग्रेज़ आए, ब्रिटिश लोग आए, तो अलग अलग लोग, वुमन मैन, औरतें मर्द, अलग अलग कल्चरल, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रिलीजन, धर्म के अलग अलग रिलीजन बैकग्राउंड के लोग सब इकट्ठे हो गए, सब एक साथ हो गए, यूनिटी हो गई, यूनाइट हो गए, केम टुगेदर टू ओपोज देम, और उनके खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ दी। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट, इंडिया की आज़ादी का मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट। वहाँ के जो इंडिया के अंदर, जब हमें इंडिया के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसके अंदर हज़ारों पब्लिक, जो हज़ारों लोग थे, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, अलग अलग जगह से आते थे, अलग अलग रिलीजन से आते थे, अलग अलग धर्म से आते थे। दे वर्क टूगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, और उन्होंने साथ में काम किया और ये डिसाइड किया, जॉइंट एक्शन लेके साथ में कार्यरत किया, साथ में काम किया। दे वेंट टू जेल टुगेदर, जेल भी साथ गए। उन्होंने नए नए तरीके, दे फाउंड डिफरेंट वे टू ओपोज द ब्रिटिश, ब्रिटिश को कैसे ओपोज करे, कैसे उनका विरोध करे, वो भी अपने अपने अलग, सब साथ में बैठ के अलग अलग तरीके से सोचकर ये ब्रिटिश लोगों के खिलाफ कैसे उन लोग विरोध कर सके, वो उन्होंने उपाय निकाले। इंटरेस्टिंगली, द ब्रिटिश thought they would divide India because they were so different. Indians they ब्रिटिश लोगों को इसी वजह से क्या लगा था कि हम इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडियंस जो है, जो भारतीय लोग हैं, वो बहुत अलग अलग, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, उनके धर्म अलग है। एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम, और वहाँ हम ऐसे ही राज करेंगे, उनको अलग करेंगे और राज करेंगे। बट द पीपल शोड, बट इंडिया के लोगों ने उनको बता दिया, ब्रिटिशर्स को बता दिया कि हाउ दे कुड बी डिफरेंट, कैसे वो अलग होने के बावजूद भी येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। अलग अलग धर्म के, अलग अलग संस्कृति के बाद भी, आने के बाद भी, वो कैसे एकता, एक समान खड़े होकर, यूनिटी में खड़े होकर, यूनाइटेड होकर, एकजुट होकर कैसे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। आया समझ में? नाउ ये जो एक सॉन्ग दिया गया है कि डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, इन द मिस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस, द हंटर्स हैज torn away every single flower, do plant a flower in the desert garden dear friend, having fallen to the bullets we slept in Jallianwala Bagh,
Do light a lamp on this lonely grave, O friend. The blood of Hindus and Muslims flow together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some roots in jail while others lies in their graves. Do shed a few tears for them, O friend. ये इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, ये जो सॉन्ग है, ये दिस सॉन्ग वाज संग, ये गाना गाया गया था आफ्टर द जलियन वाला बाग मैसेजर हैपेंड इन अमृतसर। ये जो जलियन वाला बाग मैसेकर है, आपने आपने पढ़ा होगा कि अमृतसर के अंदर जहाँ एक साथ कई लोग, कई सिख, मुस्लिम, हिंदू सब साथ में एकजुट होकर वहाँ एक ऐसा जलियन वाला बाग करके एक जो जगह थी, वहाँ सब एकजुट होकर मीटिंग कर रहे थे। तब वहाँ का जो गवर्नर जनरल था, जनरल डायर, उन्होंने सबके ऊपर आक्रमण करवाया था। और वो जलियन वाला बाग ऐसे था कि खाली उसके अंदर से निकलने का एक ही पतला सा सिकुड़ा सा दरवाज़ा था और कहीं से दरवाजे नहीं थे, और वहाँ लाखों लोग मर गए थे, हज़ारों लोग मर गए थे। तो दिस सॉन्ग, ये जो गाना है, वो गाया गया था जब जलियनवाला बाग मैसेकर हुआ था अमृतसर के अंदर, इन विच अ ब्रिटिश जनरल, ब्रिटिश का जो जनरल पुल गवर्नर है, ओपन फायर मतलब उसने बंदूकें तोप चलाना चालू कर दिया था ऑन ए लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म मतलब उनके पास हथियार नहीं थे, पीसफुल पीपल मतलब शांत लोगों, किलिंग मैनी एंड वुंडिंग इवन मोर, कितने लोगों को मारा और कितने लोगों को घाव पहुंचाए, चोट पहुंचाई। मैन एंड वुमन, आदमी भी थे उसमें, औरतें भी थी, हिंदू थी, सिख थी, मुस्लिम थी, गरीब थे, रिच एंड पुअर हैव गैदर्ड, सब लोग एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट करना मतलब एक विरुद्ध हो गए थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसी वजह से वहाँ के जो जनरल था, ब्रिटिश जनरल था, उन्होंने उसके ऊपर वो जो वहाँ के जलियनवाला बाग के अंदर वहाँ जो लोग इकट्ठा हुए थे, उनके ऊपर उसने ओपन फायर कर दिया था। दिस सॉन्ग, ये जो गाना है, वॉज कम्पोज्ड एंड संग टू द ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। और ये जो गाना है वो कंपोज, ये मतलब बनाया गया और गाया गया किन की याद में, इन द ऑनर द मेमोरी ऑफ दिस ब्रेव पीपल, जो जलियनवाला बाग में जो लोग मर गए उसके ऑनर के अंदर ये जो गाना है वो गाया गया। यहाँ जो हम ये पिक्चर देख रहे हैं वो क्या है कि जवाहरलाल नेहरू, जो हमें वाइट कलर के कपड़े में हमें फ्लैग के नीचे दिख रहे हैं, डिलीवरिंग एन इंडिपेंडेंट डे स्पीच, जब हमें इंडिया को आज़ादी मिली थी तब ये इंडिपेंडेंस की जो स्पीच थी वो जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी, उसका ये पिक्चर, ये जो फ़ोटो है वो तब की फ़ोटो है। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle served as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for the diversity. जो सॉन्ग्स थे, ये जो देश को आज़ाद करने के, ब्रिटिशों के चंगुल से निकालने के समय पे जो ऐसे कई गाने और कई सिम्बॉल्स, कई ऐसे चिन्ह जो बने थे, इमर्ज हुए थे, जो बने थे ये फ्रीडम की स्ट्रगल के टाइम पे, आज़ादी की लड़ाई के टाइम पे, वो हमें कांस्टेंट याद दिलाते हैं कि कैसे हमारी जो कंट्री है, हमारी जो देश है हमारा, वो उसका जो ट्रेडिशन है, उसका जो धर्म है, कल्चर है, कितना ही अमीर है, रिच है, कितना अच्छा है, रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, और हम विभिन्नता की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी जो हमारे इंडिया में है उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। डू यू नो द स्टोरी ऑफ एन इंडियन फ्लैग, क्या तुम्हें इंडियन फ्लैग की स्टोरी पता है? इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द पीपल एवरीवेयर। ये जो इंडिया का जो फ्लैग है वो कैसे इमर्ज हुआ था, कैसे बना था, कि ये जो सिंबल एक तरीका का चिन्ह था जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के टाइम पे लोग हर जगह फैला रहे थे। आया समझ में? इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी की बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके अंदर वो कहते हैं कि दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू, उनकी जो बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो जो बुक के अंदर वो जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जो इंडिया की जो यूनिटी है, इंडिया के अंदर, इंडियंस के अंदर, जो भारतीय लोगों के अंदर जो एकता है, वो समथिंग इज़ इम्पोज फ्रॉम, ऐसा नहीं है कि वो हमें कहीं बाहर से हमें ये इम्पोज करना पड़ा,
इम्पोज करना मतलब किसी के ऊपर थोपना पड़ा, इम्पोज करना मतलब किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपना। तो ऐसा नहीं था कि इंडियंस के अंदर जो यूनिटी है वो हमने उनके ऊपर थोपी है, पर ऐसा नहीं था, बल्कि क्या था कि इट वॉज समथिंग डीपर, एक गहरी सोच थी विद इन इट्स फोल्ड। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ एंड बिलीव एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस। एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस मतलब एक दूसरे को टॉलरेट करना, टॉलरेंस करना मतलब एक दूसरे को सहना, उनके बिलीफ, उनकी जो इच्छाएं है, उनकी जो बिलीफ है, उनकी जो मानता है उसको एक्सेप्ट करना, उनके जो कस्टम है, उनके जो रीति रिवाज है उनको प्रैक्टिस करना और उनको मानना। एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज एंड इवन एनकरेज। हर एक ये जो फ्रीडम की टाइम पे, जो ये आज़ादी की लड़ाई के टाइम पे, ये जब आज़ादी मिली तब नेहरू जी ने एक बुक लिखी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके अंदर कहते हैं कि जो इंडिया की जो यूनिटी है, इंडियंस के ऊपर जो यूनिटी है वो किसी ने थोपी नहीं है, इम्पोज नहीं की है, वो अपने अंदर से, हर एक भारतीय नागरिकों के अंदर से आई है। क्यों? क्योंकि हर एक के अंदर एक ऐसी भावना है कि हम हर एक दूसरे जो धर्म है उसको कैसे हम अपने उसको टॉलरेट कर सकें, कैसे उसको हम संभाल सकें, कैसे उनका जो बिलीफ है, वो जो मानते हैं, उनकी मान्यता है, वो कैसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, कस्टम, उनके जो रीति रिवाज है कैसे वो एक्सेप्ट करते हैं और उनके बारे में जानते हैं और उनको एनकरेज करते, प्रोत्साहन देते हैं। इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज। और ये जो नेहरू जी है उन्होंने ये फ्रेज निकाला था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। यूनिटी मतलब एकता और डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता। तो ये जो नेहरू जी ने ये फ्रेज निकाला था, ये जो वर्ड है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो किसने निकाला था? नेहरू जी ने। टू डिस्क्राइब द कंट्री, हमारी इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए, हमारी इंडिया का एक डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। इंडिया को अगर कोई कहता है कि व्हाट इज़ इंडिया, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतनी विभिन्नता, अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी हमारे अंदर जो एकता है वो हमारे देश का प्रतीक है। क्या है? वो हमारे देश का प्रतीक है। तो ये जो नेहरू जी ने हमारी इंडिया को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्या कहा? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडियाज़ नेशनल एंथम, इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो किसने बनाया, कंपोज किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया। इज़ एन अनदर इम्प्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया। वो एक अलग ही यूनिटी मतलब एकता, जो इंडिया के अंदर एकता है उसका एक प्रतीक है। आया समझ में? तो यहाँ जो हमारा चैप्टर है, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सिविक्स का चैप्टर 1 क्लास 6 हमारा यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी।